जी, हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी टाइप्स ऑफ ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये हम आपको बता दें कि ये जो ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है जी, इनको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक टाइप है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कौन से कंपाउंड होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन भी मौजूद हो और हाइड्रोजन भी मौजूद हो। ठीक है जी, अब इनकी आगे जो है ना, इसकी यानी ये जो ओपन चेन हमारे पास था, इसकी टाइप्स आज हम पढ़ेंगे। ओपन चेन के अंदर हमने देखा था कि कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ डायरेक्ट क्या बना रहे हैं जी, लिंकेज बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी, इसकी दो टाइप्स हैं। ठीक है जी, नंबर वन जो हमारे पास पहली जो टाइप है वो की कौन सी है जी, उसको हम कहेंगे स्ट्रेट चेन, STRAIGHT। स्ट्रेट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। ठीक है जी, इसको यानी स्ट्रेट चेन एक इसके अंदर हम देखेंगे। और दूसरी जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है जी हमारे पास ब्रांच चेन। ठीक है जी, BRANCHED, ब्रांच चेन। ठीक है जी, ये दो इनकी फर्दर टाइप्स हैं, यानी ओपन चेन की ये दो टाइप्स हैं। ठीक है जी, इसको हम आज देखते हैं। अब यानी स्ट्रेट चेन का मतलब ये होता है कि अगर मैं ये सीधी एक लाइन डाल दूं तो ये क्या है जी, इसको आप कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी, इसी तरह से ब्रांच चेन की अगर मैं कहूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर से यहाँ पे भी मैं कोई चीज अटैच कर दूं, इधर से भी लाइन लगा दूं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो ये मेरे पास क्या बन गया जी, ब्रांच चेन बन गई। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम कोई कंपाउंड सेलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, उसका यहाँ पे हम लिखते हैं, लेट सपोज मैं कहता हूँ जी 3 कार्बन वाला हम कंपाउंड लेते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, ठीक है जी, कार्बन 3। तो ये हमारे पास 3 जो आ गए, यानी कार्बन, या इसको एक और बढ़ा देते हैं जी, 4 कार्बन हम ले लेते हैं। ठीक है जी, अब इनके साथ हम हाइड्रोजन अटैच करेंगे। हर एक के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो यानी कार्बन की वैलेंसी को एटलीस्ट 4 कर दें। ठीक है जी, यानी 4 बॉन्ड बनाए हर कार्बन। ठीक है जी, इसके अंदर यानी 1 2 3 4 4 बॉन्ड बन गए। इस कार्बन के 4 बॉन्ड हम कैसे पूरे करेंगे? 2 तो ये कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड पूरे कर रहा है और 2 ये हाइड्रोजन के साथ, यानी CH2 लगेगा दरमियान में। ठीक है जी, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं जी। आगे थोड़ा कलर हम बल्कि इसी के साथ ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे भी 2 कार्बन के साथ बना रहा है और 2 बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। यहाँ पे 1 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है तो 3 यहाँ पे मजीद यानी किसके साथ बनाएगा जी? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो ये है जी हमारे पास 1 2 3 4, तो ये हमारे पास ब्यूटेन है। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं ब्यूटेन। और कौन सी ब्यूटेन है? N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, यानी ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है जी, और इस स्ट्रेट चेन को हम क्या कहते हैं? N ब्यूटेन कहते हैं। ठीक है जी, 4 जिसके अंदर कार्बन है उसको ब्यूटेन कहते हैं। और ये जो हमारे पास यानी इसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच है, तो हाइड्रोजन की तादाद भी अगर यानी इसका फॉर्मूला आप लिखना चाहें तो 4 इसके अंदर कार्बन आ गए, यानी यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 4 कार्बन। ठीक है जी, हाइड्रोजन को आप काउंट करेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, 3 यहाँ पे 6, 2 यहाँ पे 8 और 2 यहाँ पे 10। तो यानी आपके पास टोटल C4H10 जो है ये आपके पास क्या है? N ब्यूटेन है और ये स्ट्रेट चेन आपके पास मौजूद है। अब इसी यानी N ब्यूटेन को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं जी? चलो जी, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक ब्रांच चेन के अंदर। देखें जी किस तरह से हम क्या करते हैं जी, इसके ब्रांच जो है वो बना देते हैं। सबसे पहले हमारे पास यानी CH, ठीक है जी, कार्बन, बल्कि इसको मैं बिल्कुल इसी तरह रिप्रेजेंट करता हूं, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन यहाँ पे लगा लिए, 1 कार्बन हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है जी, ये नीचे अटैच कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ पे हमने वैलेंसी पूरी की है, यहाँ पे भी वैलेंसी हम इसकी पूरी करेंगे। तो ये जो कार्बन हमारे पास मौजूद है, दिस वन, ठीक है जी, ये 1 कार्बन के साथ 1 बॉन्ड बना रहा है, बाकी 3 यानी हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो इसकी यानी 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह से ये कार्बन 1 बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, 1 बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे हो गए, तो 1 हाइड्रोजन इसके साथ और अटैच होगा तो इसकी 4 वैलेंसी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। इसी तरह से ये 1 इसके साथ बना रहा है, 3 सॉरी इसको हम थोड़ा सा ड्रैग डाउन करते हैं। ठीक है जी, और मजीद ये कितने बनाएगा जी? 1 इसके साथ बना रहा है
तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ मजीद क्या होंगे जी, अटैच होंगे, तो ये क्या हो जाएगा जी, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। नीचे वाले कार्बन को देखें, एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ भी क्या होंगे जी, अटैच होंगे, तो ये इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहां पे आप देखें कि इनका जो फार्मूला है वो तो बिल्कुल सेम है, यानी एन ब्यूटेन हमारे पास थी, ठीक है जी, जो कि अब एन ब्यूटेन नहीं रही। ठीक है जी। इसको अगर मैं नाम दूं तो यहां पे कितने 1 2 3 4 हैं, तो कार्बन 4 ही, लेकिन ये एन ब्यूटेन के बजाय हमारे पास क्या हो गया, आइसो ब्यूटेन हो गया। ठीक है जी। आइसो को हम आई चूंकि इसका बड़ा लिखते हैं, ठीक है जी, आइसो ब्यूटेन, बल्कि इसको थोड़ा हम नीचे करके एक साइड पे लिख देते हैं। यह हमारे पास है जी आइसो ब्यूटेन। अब यानी इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक यही चीज जो एन ब्यूटेन थी, जो स्ट्रेट चेन के अंदर थी, उसको हमने किसके अंदर चेंज कर दिया है जी, एक ब्रांच चेन के अंदर चेंज कर दिया है। यानी इसका फार्मूला भी अगर लिखें तो फार्मूला तो सेम ही है, यानी C4, ठीक है जी, H हमारे पास कितने 10 है, बेशक आप काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। यहां पे आप देखें कि 3 हाइड्रोजन यहां पे अटैच हैं, 3 यहां पे 6, एक यहां पे 7 8 9, ये दोबारा से इसको काउंट करें, 3 यहां पे 3 यहां पे, कितने हो गए हमारे पास जी, 3 3 6 और 3 9 और 1 ये 10। ठीक है जी। तो ये टोटल हमारे पास 10 हो गए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो ओपन चेन है इसकी भी कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, एक को हम स्ट्रेट चेन कह देते हैं, दूसरे को ब्रांच चेन कह देते हैं। तो इस तरह से इसकी बैलेंस। अब यानी कार्बन के हवाले से थोड़ी बात आपको बता दें कि किस तरह से ये यानी 4 बॉन्ड क्यों बनाता है। तो कार्बन को मैं यहाँ पे जस्टिफाई कर देता हूँ कि 6 इसकी वैलेंसी होती है। ठीक है जी। यानी इसके 6 वैलेंसी कर रहा हूँ, 6 प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर। ठीक है जी। यानी इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 और 2p2 आएगा। तो ये जो इसका आउटर मोस्ट शेल आता है जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है जी। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास तो मौजूद हैं, 4 इसको मजीद चाहिए कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, यानी सेटिस्फाई हो जाएगा जब ये अपना ऑक्टेट क्या करेगा जी, कंप्लीट करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन यानी हासिल करने के लिए ये क्या करता है जी, बॉन्डिंग बनाता है। कभी ये कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और कभी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से ये हमने 2 चीजें यहाँ पे देखी कि जो ओपन चेन होते हैं या साइक्लिक कंपाउंड, जिन्हें ये साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है जी। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच चेन मिलेंगी।